बंगाल में मैथिली ठाकुर चुनावी रैली के दौरान जाकर के कही कि मैं बंगाल आने में असहज महसूस कर रही थी। उस पर बंगाल की महिलाओं ने किस तरह से जवाब दिया है वो आप लोग सुनिए। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। मैं खुद एक ब्राह्मण घर की हिंदू लड़की हूँ। आज जाके हम खुद दबाव के साथ बोल सकते हैं कि लड़की इधर बंगाल में सबसे ज्यादा सेफ है। आज अगर बंगाल में सेफ नहीं होती तो अगर रात 2 बजे 11 बजे हम लोग घूम नहीं पाते। वो एक दिन में आके बंगाल को जज नहीं कर सकते। बंगाल की महिलाओं ने हाथों हाथ रिजल्ट दे दिया। अब मैथिली ठाकुर से सवाल होता है कि मैथिली ठाकुर जी, बंगाल की महिला तो खुद कह रही है कि हम सेफ फील कर रहे हैं और ये कोई 1-2 महिलाओं से जानने की जरूरत नहीं है। मेरी फैमिली के 20% लोग जो हैं वो बंगाल में ही रहते हैं और वहाँ पे लड़कियाँ 10 बजे तक 12 बजे तक घूमती भी है। बंगाल में रेप जैसी घटनाएं भी हुई है, बड़े बड़े केसेज आए हैं रेप के। लेकिन सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि क्या सिर्फ बंगाल से ही आए हैं, उसके अलावा कहीं से नहीं आए हैं। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैथिली ठाकुर खुद बिहार से हैं। क्या बिहार में महिलाओं को 11 बजे रात को निकलने की आजादी है? पहले मैथिली ठाकुर को ना अपने स्टेट पर फोकस करना चाहिए। ये यहाँ वहां जाकर के चुनावी रैली के दौरान कुछ भी बोल देती हैं, उससे पहले देखना चाहिए कि हम जहाँ से हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं हूँ, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में महिलाएं सुरक्षित है, कितनी सुरक्षित है। बिहार के अलग अलग जिलों से खबरें आती है। कई बार तो एक ही जिले से 3-4 खबरें आ जाती हैं जहाँ पे 4 साल की बच्ची से लेकर के 50 साल की औरतें तक सुरक्षित नहीं है। हर दिन इस तरह की घटनाएं आती है। यहाँ तक कि राजधानी में गैंग रेप और मर्डर की खबरें आती है और वो भी 1-2 नहीं बल्कि हर दिन 2-4 खबरें आ जाती हैं। ये राजधानी की बात है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में एक 10 साल की बच्ची को गला काट के फेंक दिया गया था। इसके लिए महिला आयोग के चीफ बीना मानी भी प्रदर्शन कर रही थी और सरकार से सवाल भी पूछ रही थी कि आपकी प्रशासन क्या कर रही है। अभी सम्राट चौधरी जी बैठकर कह रहे हैं कि हर सरकारी स्कूलों के बाहर एक पुलिस होगी। बिहार इलेक्शन के बाद में जब वो उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे, उस समय में उन्होंने कहा था हमारे हाथ में जब पुलिस डिपार्टमेंट आएगा तो कानून व्यवस्था में सुधार लाई जाएगी। डिप्टी सीएम तो बड़ी दूर की बात है, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में नीट स्टूडेंट के गैंग रेप और मर्डर के आरोपी शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक बाहर आ गया और जितने भी आरोपी थे उसका क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं। लड़की के घर वाले दिल्ली तक पहुंचे थे प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उल्टे में हुआ ये कि प्रशासन लड़की के रिश्तेदारों की सैंपल ले रही थी, लड़की के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन हॉस्टल को सील नहीं की थी। और उसके बाद से हर दिन कभी सुपौल से खबरें आ जाती है, कभी दरभंगा से आ जाती है, कभी अररिया से आता है, हर एक जगह से खबरें आ जाती है। हर दिन हर एक जगहों से खबरें आती हैं कि यहाँ लड़कियों का रेप हुआ, यहाँ लड़कियों का मर्डर हुआ। यहाँ तक कि इमरजेंसी में अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, अगर पुलिस को कॉल किया जाता है तो पुलिस आती तक नहीं है। वहाँ के प्रधान जी से लेकर के वहाँ के एमएलए साहब, खासतौर से अगर एक कमजोर घर की लड़की हो और क्राइम करने वाला बड़े घर का हो तो एमएलए तक उसको मैनेज करने में लग जाते हैं। लड़कियों के साथ क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है।